नमस्कार दोस्तों, मैं तरुणधर दीवान, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव साइंस कॉलेज बिलासपुर से। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वेबसाइट मेंटेनेंस। बेसिकली दोस्तों, वेबसाइट मेंटेनेंस, वेबसाइट डेवलपमेंट, इवन वेबसाइट मेंटेनेंस सभी एजेंसियों को, सभी सॉफ्टवेयर कंपनियों को, इवन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही आवश्यकता है कि वेबसाइट मेंटेनेंस करें। बेसिकली दोस्तों, ये सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी आता है और वेबसाइट बेसिकली दोस्तों करेंट टॉपिक और करेंट इश्यूज़ भी है। चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं वेबसाइट मेंटेनेंस। बेसिकली दोस्तों, वेबसाइट मेंटेनेंस में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विद द सिक्योरिटीज़, सिक्योर सॉकेट लेयर के साथ साथ में डिस्कस करेंगे दोस्तों सर्च इंजन। तो दोस्तों देखते हैं क्या पैराडाइग्राम है और क्या ओवरव्यू है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों मैंने जैसे कहा कि डब्ल्यू सर्वर, सर्वर डायग्राम, HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड फीचर ऑफ HTTP एंड क्लासिफिकेशन डायग्राम ऑफ HTTP, एग्जाम्पल थ्रू डायग्राम ऑफ HTTP, security diagram of HTTP, URL, uniform resource locator, it is very important, diagram of URL, search engines, register your website with search console, maintenance and website। तो वीकली, मंथली, ईयरली हम लोग वेबसाइट को कैसे मेंटेनेंस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। बेसिकली दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर हम सभी जानते हैं, इफ़ यू हैव फुल टाइम इंटरनेट कनेक्शन मस्ट बी, इफ़ यू वर्क इन द वेबसाइट मेंटेनेंस एंड वर्किंग, तो इफ़ यू हैव ए फुल टाइम इंटरनेट कनेक्शन, सपोज यू माइट वांट टू द सेट अप डब्ल्यू सर्वर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट योर कंपनी, योर डिवीजन या योर ग्रुप या योर सेल्फ। Even if you are not connected to the internet, you still might want to the set up servers. So hypertext is a useful way to describe information because why? It can be contain a mixed text and graphics as well as link to other document. Using World Wide Web server, you can create a sophisticated help system without a lot of work. Establishment, this system then become available to all user on your internal network who have a suitable client software, browser, sometimes called the browser। बेसिकली दोस्तों, हम लोग जब काम करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स इंटरफेस, स्क्रिप्ट पे, ईमेल पे, यू कैन ऑटोमेट फॉर्म विच यू नाउ प्रोसेस बाय हैंड, एक्सपेंस रिपोर्ट, ट्रेवल रिपोर्ट, purchase requestings, and with the some extra work you could even have form proceed directly into the database. Suppose you can also design a script to look up information in your existing database and display for the client. If you users are publishing Microsoft Windows and upload the files and database, and you can use a WW server, you intermediate solution. Basically, this way user get a immediate graphical user interface. Managers can experience the difficulties of managing a client सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली हम लोगों ने पॉइंट आज जो डिस्कस किया दोस्तों, डब्ल्यू सर्वर का फुल टाइम इंटरनेट कनेक्शन मस्ट बी रिक्वायर्ड, देन क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड इज वेरी, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपरटेक्स्ट इज HTTP इज a very important part of the WW server। बेसिकली यू कंप्यूटर ग्राफिक्स, यूर ट्रेवल रिपोर्ट या परचेस रिपोर्ट जो भी हम बनाते हैं या वर्क करते हैं, तो उसके लिए हमारे डेटाबेस को मेंटेन करने का काम डब्ल्यू सर्वर पे होता है। ट्रेवल प्लान चाहे जो भी। आइए दोस्तों ग्राफ से इजीली समझते हैं हम लोग। बेसिकली आप लोग यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, स्विचेस है, सर्वर है, राउटर है, फायरवॉल के साथ एक सर्वर का पार्ट लगा हुआ है। देन वो कनेक्ट है दोस्तों, मॉडेम के थ्रू कनेक्ट है, और इसमें इन्वायरमेंट सेंसर है, स्मार्ट मीटर है, POS है, स्कैनर है, कार्ड रीडर है, PLC है। साथ में वायरलेस और वायर्ड हम लोग नेटवर्क देखते हैं जिस पे वर्क हो रहा है। तो बेसिकली दोस्तों, जब भी कोई ग्राफिक्स का पार्ट होता है या तो कोई रिपोर्ट होती है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे काम होता है, तो इट रिक्वायरिंग इन द सर्वर साइड, और क्लाइंट इज आल्सो वर्क एंड स्टोरिंग द यूर फाइलिंग्स एंड होल डेटाबेस इन द सर्वर। और नेटवर्किंग के पार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, समटाइम्स कॉल्ड द दोस्तों फादर ऑफ ऑल प्रोटोकॉल इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। बेसिकली दोस्तों, इज एन एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कोलैबोरेटिव हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो 3 इंपॉर्टेंट फीचर, a protocol for the distributed collaborative hypermedia information in the system। बेसिकली दोस्तों, दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब since 1990।
तो दोस्तों HTTP इज ए जेनरिक एंड स्टेटलेस प्रोटोकॉल विच कैन बी यूज्ड फॉर अदर पर्पस एज वेल यूजिंग एक्सटेंशंस ऑफ रिक्वेस्ट मेथड, एरर कोड एंड हेडर। बेसिकली दोस्तों HTTP इज ए TCP/IP बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल that is used to deliver data. Data it means also HTML file, image file, query, graphic on the World Wide Web. The default port number TCP is 80. It is very important दोस्तों, sometimes competitive exam ask this question. Port number TCP provide in 80 in the HTTP, but other port can be used as well as it provide a standardized way for computer to communicate with each other. HTTP specification specify how client request data will be constructed and sent to the server, or how the server respond to the request. दोस्तों जैसे ही हम इंटरनेट में टाइप करते हैं www, आप लोग जानते होंगे /clone, फिर HTTP आ जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इज वाई बिकॉज द सर्चिंग योर फाइल्स, इमेजेस, ग्राफिक्स, वीडियो, रिकॉर्ड्स, डेटाबेस, इसको सर्च कर अकॉर्डिंग टू जैसा क्लाइंट चाहता है वैसा उसको सर्च करके वो देता है। बेसिकली दिस तो टू टाइप देखते हैं हम लोग, क्लाइंट साइड HTTP एंड सर्वर साइड HTTP, बोथ आर द इम्पॉर्टेंट। First we will discuss about the client side HTTP. The basically दोस्तों HTTP client send a request to a server in the form of request method, URI, uniform resource indicator या locator, and protocol version. Frames MIME line के message contain request modifier client information, possible body contain over TCP connection. First of all client दोस्तों क्या करता है, send a request through the request to the server from the request method, and server giving the response टू द क्लाइंट HTTP। अब सर्वर साइड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों, HTTP सर्वर साइड रिस्पॉन्ड विद द स्टेटस लाइन इंक्लूडिंग मैसेज ऑफ प्रोटोकॉल वर्जन, सक्सेस एरर कोड, फ्लोइंग कंटेनिंग ए सर्वर इन्फॉर्मेशन, एंटिटी मेटा इन्फॉर्मेशन, पॉसिबल एंटिटी बॉडी कंटेंट। तो सर्वर साइड है दोस्तों, क्लाइंट के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया उसको रिस्पॉन्स करता है, इवन चेक भी करता है कोई एरर है कि नहीं, जैसा कि हम जान रहे हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने देख रहे हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, डिस्ट्रीब्यूटेड, कोलैबोरेटिव एंड हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम पे वर्क करता है। 90s में आया TCP प्रोटोकॉल, बेसिकली TCP बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, और इंटरनेट इज बी मस्ट थ्रू द वर्किंग इन द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और TCP जिसको पोर्ट नंबर प्रोवाइड करता है वो 80 है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर उसको रिस्पॉन्स करता है। ये बेसिक दो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बेसिक फीचर क्या है। तो देयर आर द 3 बेसिक फीचर मेक HTTP सिंपल बट पावरफुल प्रोटोकॉल। 3 बेसिक फीचर कौन कौन से हैं दोस्तों, HTTP इज ए कनेक्शन लेस, HTTP इज ए मीडिया इंडिपेंडेंट एंड HTTP इज ए स्टेटलेस। तो इसको समझते हैं हम लोग। HTTP इज ए कनेक्शन लेस मतलब व्हाट, द HTTP client browser initiate HTTP request and after a request is made, the client wait and response. The server basically process the request, sends a response back to the client, disconnect the connection. So client and server known about the during a current request and response only. Further requests are made, few connection like a client and server knew each other. Basically दोस्तों HTTP जो कनेक्शन लेस, इट मीन्स कि क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, सर्वर उसको क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। इट मस्ट बी कनेक्शन होना चाहिए, और कनेक्शन लेस में भी इसकी इन्फॉर्मेशन हमको समटाइम्स नहीं मिल पाती है बिकॉज द इंटरनेट कनेक्शन इट बी मस्ट, जैसा कि हम जान रहे हैं। अब HTTP मीडिया इंडिपेंडेंट मीन्स क्या है दोस्तों, बेसिकली एनी डेटा टाइप कैन बी सेंड बाय द HTTP लॉन्ग एज ए बोथ ऑफ द क्लाइंट एंड सर्वर। तो बेसिकली दोस्तों जो भी डेटाबेस है या जो डेटा है या मीडिया का पार्ट है, डेटा कंटेंट है, वो इंडिपेंडेंटली दोस्तों क्या करते हैं हम लोग सर्च करते हैं। इट कैन बी रिक्वेस्ट करते हैं क्लाइंट एज वेल एज द सर्वर, स्पेसिफाई द कंटेंट टाइप यूजिंग द अप्रोक्सिमेट MIME टाइप। बेसिकली एक फॉर्मेट में एक डेटा प्रोवाइड कराना जैसा पूछा गया है, तो ये काम है दोस्तों मीडिया इंडिपेंडेंट का। तो हाउ द हैंडल द डेटा कंटेंट इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द HTTP मीडिया इंडिपेंडेंट। अब HTTP जो स्टेटलेस मीन्स क्या है दोस्तों, HTTP जी आई नो कि कनेक्शन लेस एंड इट इज़ ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ HTTP बीइंग स्टेटलेस प्रोटोकॉल बिकॉज द सर्वर एंड क्लाइंट अवेयर इच अदर ओनली ड्यूरिंग द करेंट रिक्वेस्ट। करेंट रिक्वेस्ट जो पूछी गई है, करेंट रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, जो डेटाबेस इन्फॉर्मेशन चाहिए गई रहती है क्लाइंट द्वारा वो उसको पहुँचाता है। इफ़ बोथ देम फॉरगेट अबाउट द ईच अदर due to this the nature of the protocol, neither the client nor a browser can retain information between different request across the web pages। जो भी रिक्वेस्ट आएंगी उस सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको रिस्पॉन्स करेगा, और वो करेंट जो रिक्वेस्ट चाहिए गई है उसको भी, और जो अल्टरनेट भी चाहिए गई उस रिस्पॉन्स भी उसको करने की ज़रूरत है और देना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, बेसिकली वेब क्लाइंट क्या है दोस्तों।
HTTP यहाँ प्रोटोकॉल यहाँ जुड़ा हुआ है। क्लाइंट आप वेब के थ्रू कनेक्ट हैं और यूज़र हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द वेब क्लाइंट। वो वेब क्लाइंट जब जुड़ता है तो पहले वेब सर्वर से जुड़ता है। वेब सर्वर किससे जुड़ा होता है, जैसे कि हम जा रहे हैं सर्वर साइड स्क्रिप्ट से। इसीलिए मैं बोला कि क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करता है तो स्पेसिफिक फॉर्मेट में, चाहे स्ट्रक्चर हो, अनस्ट्रक्चर हो, कि सेमी स्ट्रक्चर्ड हो, सीक्वेंशियल हो, लॉजिकल हो, उसको डेटाबेस प्रोवाइड कराता है। और वो मेटा डेटा या डेटाबेस से कनेक्ट होता है। मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड द मेटा डेटा दोस्तों। तो बेसिकली वेब सर्वर प्रैक्टिकली अप्रोच देख रहे हैं हम लोग, कनेक्ट है सर्वर साइड स्क्रिप्ट से, वो कनेक्ट है डेटाबेस से। वेब क्लाइंट उससे जुड़कर रिक्वेस्ट कर रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों। बेसिकली दो कंटेंट आते हैं दोस्तों, HTTP वर्सेस HTTPS। HTTP मतलब कहना चाहिए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और HTTPS मीन्स दोस्तों हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। S मीन्स है दोस्तों SSL है एक्चुअल में, वो सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड कराना। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं HTTP पे, देखिए यूज़र है नॉर्मल HTTP से कनेक्ट है, या इनसिक्योर कनेक्शन दिखा रहा है यहाँ पे, जो ताला खुला हुआ दिख रहा है आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे यूज़र जब HTTPS डालता है WWS सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए, तो देखिएगा HTTPS आ जाता है ना, फिर डोमेन नेम, फिर जो सर्च करना है वो आगे। तो HTTPS में दोस्तों जो प्लेन टेक्स्ट रहता है जो इनक्रिप्टेड रहता है, या जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो इनक्रिप्टेड। तो बेसिक डिफरेंस है दोस्तों HTTP और HTTPS में। HTTPS में हम लोग को सिक्योरिटीज़ मिलती है, HTTPS में सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पे और आगे देखते हैं दोस्तों। HTTP पे आप क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है विद पासवर्ड किया, पासवर्ड डाल के वो http://www.domain.com जो भी है, google.com जो भी कर रहे हैं दोस्तों। तो सिक्योरिटीज़ नहीं होने से दोस्तों ये हैकर द्वारा उसको हैक किया जा सकता है, और पासवर्ड चेंज, मैनिपुलेशन, डेटा अपडेशन, टेम्परिंग, ये सब किया जा सकता है। बस HTTPS मतलब सिक्योर है, आपका जो इनक्रिप्टेड डेटा है जो जा रहा है, तो वो दोस्तों हेल्दी रूप से वहाँ पहुँचेगा, और उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, कुछ मैनिपुलेट, अपडेट, टेम्पलेटिंग ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ सकती दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सम टाइम आस्किंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम व्हाट इज ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो हम लोग देखते हैं, और हम लोग को पता भी है दोस्तों कि सेवरल HTML और XML, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। टेक्स्ट इंक्लूड ए URL एट्रीब्यूट वैल्यू फर्स्ट, इंक्लूडिंग ए हाइपरलिंक, इनलाइन इमेजेस एंड फॉर्म्स। इनके लिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का यूज होता है। ऑल देम यूज द सेम सिंटैक्स, स्पेसिफाई द लोकेशन of a web resource regardless of the type of content of that resources. Basically दोस्तों that why it is known as a uniform resource locator. First we discuss about the URL element. एलिमेंट जान जाएंगे तो हम जानेंगे। सेवरल एलिमेंट, सेवरल पार्ट्स आर अवेलेबल इन द URL। बेसिक ऑफर इन्फॉर्मेशन टू द वेब ब्राउज़र, हेल्प फाइंड द पेज। बेसिक काम है इसका दोस्तों कि वेब ब्राउज़र के थ्रू क्या करना, फाइंडिंग्स करना, पेजेस को, लिंक्स को फाइंड आउट करना, और क्लाइंट को सेटिस्फाई करना और इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। ईजियर टू लर्न द पार्ट ऑफ URL के थ्रू हम लोग ईजी लर्न कर रख सकते हैं दोस्तों। इफ़ यू लुक एट द एग्जाम्पल यू आर गिवन बिलो, दिया हुआ है यहाँ पे, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे भी। बेसिकली दोस्तों HTML और XHTML टेक्स्ट इंक्लूड द URL एट्रीब्यूट वैल्यू, इंक्लूड जैसे देखें इंक्लूडिंग हाइपर लिंक्स, इनलाइन इमेजेस एंड फॉर्म्स, ये सब हमको लिंक के थ्रू दिखने लगते हैं। ऑल ऑफ देम यूज द सेम सिंटैक्स, स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ वेब सोर्स। सेंटेंसेस से उसको वेब सोर्स से उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ कंटेंट ऑफ दैट रिसोर्सेज। तो ये है बेसिकली दोस्तों। तो टू टाइप्स ऑफ URL हम लोग जानते हैं दोस्तों। जैसा कि पहला जानते हैं कि एब्सोल्यूट एंड देन है रिलेटिव। एब्सोल्यूट इट मीन्स दोस्तों एन एब्सोल्यूट URL इज द कंप्लीट एड्रेस ऑफ रिसोर्सेज। इट नेम्स इज एब्सोल्यूट मीन्स व्हाट, एब्सोल्यूट मीन्स कंप्लीट एड्रेस। एब्सोल्यूट है जो एड्रेस आपको मिला है वही है दोस्तों एब्सोल्यूट URL, कंप्लीट एड्रेस ऑफ द रिसोर्स। फॉर एग्जांपल HTTP आपने यहाँ पे लिखा देखो ://worldwideweb ट्यूटोरियल डोमेन नेम .com कर दिया, तो कंप्लीट एड्रेस आप लोग को आगे देखिए बढ़ता हुआ मिल रहा है। कंप्लीट एड्रेस से पर्टिकुलर आप जो सर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स एब्सोल्यूट एड्रेस नहीं होता तो हम रिलेटिव एड्रेस से भी फाइंडिंग्स करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों फॉर एग्जाम्पल HTML टैग्स लिंक्स HTML। तो URL इंडिकेट वेयर ए रिसोर्स रिलेशन टू द करेंट पेजेस या उससे रिलेटिव इन्फॉर्मेशन रहता है, तो हम लोग उसमें जाकर भी कर सकते हैं। तो ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव में ये डिफरेंस है दोस्तों। कंप्लीट एड्रेस URL का एब्सोल्यूट में मिलता है, रिलेटिव एड्रेस में उसका नहीं मिलता। तो आइए देखते हैं इसका एक एग्जांपल, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है दोस्तों, आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगा। बेसिक URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और कभी कभी दोस्तों URI भी होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन।
तो आइडेंटिफायर भी होता है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर भी ध्यान रख रहे हैं। एंड यूज टू स्पेसिफाई एड्रेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। बेसिकली यूआरएल का काम क्या है, स्पेसिफाई करना है एड्रेस को ऑन द वर्ल्ड वाइड पे, तब तो सर्च करके डॉक्यूमेंट ले सकते हैं या वर्किंग कर पाएँ। यूआरएल इज द फंडामेंटल नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन फॉर एनी रिसोर्स कनेक्टेड टू द वेब पेजेस, इमेजेस, पेजेस, साउंड फाइल्स एंड वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, हाइपरटेक्स्ट। देख लिए दोस्तों, जैसे ही आप लोग HTTP लिख रहे हैं, HTTP इज बेसिकली प्रोटोकॉल मीन्स रूल्स, रेगुलेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। ओके, CLS कोलोन एंड डबल CLS, WW इज ए सब डोमेन। ओके, और गूगल इज ए डोमेन नेम दोस्तों, .com इज ए टॉप लेवल डोमेन, CLS index.html इज ए फाइल पाथ। इसके थ्रू आप लोग ऐसा जब लिखते हैं तो एग्जैक्टली आप लोग उस इंडिकेट कर सकते हैं और उस फाइल को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और मिल सकता है आपको। तो दोस्तों ये हम लोगों ने देखा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP आपका प्रोटोकॉल था, सब डोमेन, WW जो है सब डोमेन है, गूगल डोमेन है, एंड .com मतलब टॉप लेवल डोमेन, index.html मतलब पाथ, फाइल पाथ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं इसके थोड़े से हम लोग सर्च इंजन की ओर जाते हैं। दोस्तों सर्च इंजन है ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिफरेंट टाइप के सर्च इंजन आज के डेट में अवेलेबल हैं। आप लोग भी सर्च इंजन के हेल्प से क्या करते हैं, सर्चिंग करते हैं, गूगल पे, क्रोम पे जाकर सर्च करते हैं और सर्च कर आप लोग जो इन्फॉर्मेशन आपको नीड है उसको मिल जाती है आपको। बेसिकली दोस्तों सर्च इंजन वेयर प्रीवियसली नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज न्यू वेबसाइट्स, सो इट एक्सप्लिसिटली नेसेसरी टू रजिस्टर दैम टू सर्च इंजन। पहले रजिस्टर करना पड़ता है तब सर्च इंजन में हम वर्क कर पाते हैं नए वेबसाइट पर जनरली। तो सर्च इंजन ऑफर्ड ए स्पेशल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर दिस पर्पस, है ना। आफ्टर एंड ए इनिशियल रिव्यू ऑफ द वेबसाइट इट गेट इंक्लूड द सर्च इंजन। आप जीमेल के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं दोस्तों। समटाइम्स देयर आर मेनी इंटरनेट सर्विसेज दैट ऑटोमेट सर्च इंजन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। इन टूडेज वर्ल्ड द सर्च इंजन रजिस्ट्रेशन इज नो लॉन्गर बिग फैक्टर। अभी सर्च इंजन बहुत ज़्यादा उसमें रजिस्ट्रेशन करना नहीं रह गया है, पहले कंपलसरी हुआ करता था दोस्तों, आज भी कंपलसरी है कई साइट पे। बिकॉज द गूगल सर्च इंजन हम लोग जब यूज़ करते हैं डोमिनेट द मार्केट एंड रजिस्टरिंग करते हैं विद द अदर सर्च इंजनिंग, सम टाइम कहीं पे कुछ चीज़ों के लिए मस्ट हो जाता है। सर्च इंजन रजिस्ट्रेशन इज द स्टेप्स टू सबमिटिंग योर साइट एंड वेबसाइट योर ऑथेंटिकेशन पर्सन है कि नहीं, अपॉर्चुनिटी ही नहीं, स्क्रॉल करके हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्सिंग योर वेब पेज साइट। दिस इज व्हाट अलाउ द वेबसाइट बिगिन अपेयरिंग द सर्च इंजन, डिस्कवर बाय पोटेंशियल कस्टमर, साइट विजिटर। तो सर्च इंजन बेसिकली दोस्तों सर्च इंजन रजिस्ट्रेशन बोथ ऑटोमेटिक और मैनुअली, देयर आर इम्पॉर्टेंट distinction in the process of the each and the benefits of choosing a manual registration over the automatic registration. Two type registration are available in the search engine, automatic and manual. चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका एक एग्जांपल यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन योर वेबसाइट विद सर्च इंजन। गूगल सर्च इंजन आप करें तो क्या करते हैं आप लोग, द फर्स्ट ऑर्डर टू एस्टेब्लिश योर वेबसाइट, है ना, एज एन ऑफिशियल प्रेजेंस इज टू रजिस्टर इट इन द सर्च कंसोल। ओके, सेकेंड क्या है, दिस प्रोसेस वेरीफाई द ऑनर एंड ऑपरेटर ऑफ दिस साइट। थर्ड क्या करते हैं, वेरीफाइड यूर वेबसाइट ऐप यू कैन ए सर्च कंसोल फिगर हाउ गूगल डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन योर वेबसाइट है सर्च कंसोल दोस्तों, इस फैक्टर के थ्रू हम लोग करते हैं। बेसिकली दोस्तों मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है दोस्तों। मेंटेनेंस की एक बड़ी प्रॉब्लम है, जब वेबसाइट हम लोग डेवलप कर लेते हैं, वेबसाइट हम लोग परचेज भी करते हैं, तो मेंटेनेंस इज ए इंपॉर्टेंट इशूज। अपडेटिंग, मैनिपुलेटिंग, चेंजेस है जो कैसे कर सकते हैं। तो मंथली या वीकली और ईयरली टास्क लिया हुआ है। मंथली क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम समझें इसको, टेस्ट यूर वेबसाइट लोडिंग स्पीड से थ्रू चेक कर सकते हैं। इफ इट टेक्स ए मोर देन 3 सेकेंड टू लोड यू शुड टॉक ऑफ द वेब डेवलपर। अगर 3 सेकेंड से ज़्यादा या वैसा स्लो स्पीड है तो वेब डेवलपर से बात कर सकते हैं कि इसकी स्पीड स्लो क्यों है, और आप खुद वेब डेवलपर हैं तो उसको चेक करके उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको हटा सकते हैं, अननेसेसरी फाइल्स को भी हटा सकते हैं। दोस्तों एनालाइज योर सिक्योरिटी स्कैन्स, इफ देयर आर इशूज मेक श्योर दे आर रिजॉल्व्ड। इट इज़ ए बिग इशू टुडे दोस्तों, सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो सिक्योरिटी इज़ ए मस्ट एंड रिव्यू एंड मंथली वीकली। तो सिक्योरिटीज़ को चेक, एनालाइज वेबसाइट स्टैटिक्स एंड चेक यूर लोकल सर्च विजिबिलिटी। तो ये सारा चीज़ है दोस्तों मंथली टास्क में आते हैं कि हमको लगातार देखना चाहिए वेबसाइट वर्क कर रहा है कि प्रॉपर्ली लोड ले रहा है कि नहीं, सिक्योरिटीज़ ठीक है कि नहीं। वीकली टास्क पे आप लोग देखते हैं दोस्तों, चेक यूर वेबसाइट फॉर 404 एरर, इफ देयर आर एनी फिक्स और 301 रीडायरेक्ट दैम। तो कभी कभी कोई सर्च करते हैं, कोई सर्च ओपन नहीं होता और डायरेक्टली आप लोग के सर्च इंजन पे आप लोगों ने भी हमेशा देखा होगा 404 एरर ही दिखाता है और कभी कभी 301। तो वीकली टास्क है दोस्तों, चेक यूर वेबसाइट। जब चेक करते रहते हैं तो क्या दिखता है, चेक यूर वेबसाइट फॉर 404 एरर एंड इफ देयर आर एनी
फिक्स और 301 डिराइड दैम, अपडेट यूर कोर प्लगिंग एंड वेबसाइट सॉफ्टवेयर कैसा है, पोस्ट वन और मोर ब्लॉग्स, पोस्ट गिव ए रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू योर कस्टमर एंड इम्प्रूव योर एसईओ ट्रैफिक। तो देखना है कि रिलेट है, गिव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रखना है, अदर इन्फॉर्मेशन को लेफ्ट करना है। चेक योर ब्रोकन लिंक्स, कौन कौन से है कि प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है लिंक्स में कहीं, है ना। तो ये वीकली टास्क है दोस्तों। अब हम लोग एनुअल टास्क देखते हैं दोस्तों। एनुअल टास्क इसलिए क्योंकि ओवरऑल द कंप्लीट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड इन द ईयरली, जस्ट कंपनीज एंड सॉफ्टवेयर एंड गवर्नमेंट कंपनीज एन एनुअल मेंटेनेंस चार्ज को पे करती हैं और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कराती भी हैं। तो दोस्तों रिन्यू योर वेबसाइट डोमेन नेम फर्स्ट, है ना। कंसीडर अपडेटिंग योर वेबसाइट डिजाइनिंग, रिव्यू एंड पेज ऑफ साइट, मेक श्योर कंटेंट एक्यूरेट एंड बेस्ट परफॉर्मेंस ब्लॉग, कंसिडरिंग अपडेटिंग क्वार्टरली एंड टास्क, रिव्यू योर वेबसाइट, जो आए हैं कभी कभी सजेशन भी हमें मिलते हैं उसको फॉलो कर, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, अपडेट योर वेब ग्राफिक्स फोटोज एंड इंटरेक्टिव दिख लगना चाहिए जो आपका वेब पेजेस है। बेसिकली यह रिक्वायरमेंट आप जैसा सोचते हैं साल भर में, वेबसाइट कंटेन है, मेक श्योर अप टू डेट है कि नहीं, चेक करें उसको, अपडेट मेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ मेटा टाइटल्स, है ना, मेक श्योर द वेबसाइट और मोबाइल फ्रेंडली एंड इट डिस्प्ले इजली ऑन ऑल द ब्राउजर। दोस्तों टेस्ट एंड अपडेट purpose and forms and calls to actions and checks to anything needed to change and updated with your advertising marketing companies एंड जैसा आपका गोल है वैसा आप लोग वैसे मेंटेनेंस और वैसा उस चीज़ों को अपडेट करा सकते हैं। रिस्टोर एंड मोस्ट बैकअप प्लान्स अवेलेबल है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ों को जो एम है आपका दोस्तों उसको लेकर एनुअल मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा वीकली, मंथली और एनुअल टास्क मेंटेनेंस को देखा और इसको कैसे इजली मेंटेनेंस कर सकते हैं, कैसे इजली रजिस्टर्ड कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है दोस्तों। आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होगी दोस्तों। और आपने जो आज टॉपिक डिस्कस किया दोस्तों बेसिकली वेबसाइट पे कि डब्ल्यू सर्वर का क्या रोल है, क्लाइंट साइड सर्वर और वेबसाइट सर्वर क्या होता है, और सर्वर को कैसे मेंटेनेंस करें, सर्वर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और क्लाइंट की भी। देन हम लोग ने डिस्कस किया दोस्तों HTTP डिस्कस किया और डिफरेंस देखा कि HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्या है। देन हम लोगों ने डिस्कस किया दोस्तों वर्ल्ड वाइड सर्वर। देन सर्च इंजन डिस्कस किया, सर्च इंजन कैसे काम करता है, कैसे रजिस्टर कर सकते हैं वीकली, मंथली और डे टू डे लाइफ में कैसे उसको अपडेट कर सकते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।